अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जितने भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी ट्रिक कह लें इसको आप, या छोटा सा ट्यूटोरियल कह दें आप, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये ट्यूटोरियल बज़ाहिर तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही काम का, बहुत ही बेहतरीन और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अमूमन हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हजरात हैं, या जो बिगनर्स हैं हमारे, जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इब्तदाई मराहिल के अंदर हैं, जिनको प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ उनको बनाने होते हैं, या वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर हजरात के जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है सी शार्प या एसक्यूएल के थ्रू उन्होंने बनाया होता है, या विजुअल बेसिक को यूज़ किया होता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप लोग अपनी जो आपने प्रोजेक्ट की जो फाइल्स बनाई हैं, जो आपने अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको किस तरह आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो उसको आप जो है हम किस तरह सिंगल जो है एक्जी के अंदर, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करके किस तरह हम क्लाइंट साइड पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और वो फाइल को जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट भी क्लाइंट नहीं कर सकता, कोई भी उसको क्लाइंट उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो फिर आपका तमाम कोड जो है, तमाम फाइल्स आपकी, सिक्योर डेटा आपका, तो वो उसके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास, मैं विजुअल स्टूडियो अपना ऑन करता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम किस तरह, ये एक प्रोजेक्ट है छोटा सा। अभी हम अपने विजुअल स्टूडियो को मैंने ऑन किया है, और ये विजुअल स्टूडियो ऑन होता है तो मैं अपने प्रोजेक्ट को आपको रन करके बताता हूँ कि हम यहाँ से, मिसाल के तौर पे हम अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हजरात हैं, हमने सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम में से अक्सर लोग गलती ये करते हैं, हम में से सॉफ्टवेयर डेवलपर हजरात या बिगनर्स हमारे गलती ये करते हैं कि वो जो है बिन, इसके अंदर एक बिन की डायरेक्टरी, बिन का फ़ोल्डर होता है, डीबग का फ़ोल्डर होता है बिन के अंदर, तो वो डीबग का फ़ोल्डर जो है वो पूरा का पूरा तमाम कॉपी करके क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर देते हैं। और उस डीबग के अंदर जो एक्जी फाइल होती है, वो उस एक्जी फाइल को, तो वो उनको शॉर्टकट बना के दे देते हैं, वो उसको क्लाइंट चलाता रहता है। और उसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को मैं आपको रन करके बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका लेआउट क्या है और इसके अंदर कितनी फाइल्स मौजूद हैं। बाकी जहाँ तक बात ये रही कि प्रोजेक्ट बनाया किस तरह है, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम मिला तो मैं ट्यूटोरियल इस हवाले से भी, सी शार्प और एसक्यूएल के हवाले से भी आप लोगों को तक जो है इंशाल्लाह मैं बनाने की, पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो इसका मैं यूज़र में नेम मैंने एडमिन डाला है, और पासवर्ड जो है इसका मैं 1 2 3 4 5 करके मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें आप, ये सामने इसका डैशबोर्ड आ रहा है, नीचे टाइमिंग चल रही है। एडमिशन पे अगर हम जाते हैं तो ये इसका एडमिशन फॉर्म है यूज़र का। तो हम इसको एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से भी जो है हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि इसके अंदर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अमूमन जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पर जाने के बाद ये बिन का जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर देखें ये डीबग का फ़ोल्डर होता है। तो हमारे अमूमन सॉफ्टवेयर डेवलपर हजरात गलती ये करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इस फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं। अभी मैं आपके सामने कॉपी करके बताता हूँ। इस फ़ोल्डर को मैं, इसको डेस्कटॉप पर मैं यहाँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पर पेस्ट। तो ये पूरा फ़ोल्डर जो है हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया डीबग के नाम से। अब डीबग के नाम से हमने ये फ़ोल्डर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो यही इसी फ़ोल्डर को हमारे सॉफ्टवेयर हजरात जो है डिप्लॉय कर देते हैं क्लाइंट साइड पे। उसका नुकसान ये है, बहुत बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि जब आप ये डीबग पे जाएंगे और इसके अंदर देखें, जो मेन फाइल है उसकी ये एक्जी फाइल है जो कि रन करनी है, तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको डी या ई या किसी भी हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में रख के यूज़र्स को कहते हैं कि आप इसकी शॉर्टकट चला लें। ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना दी, अब यहाँ से हम इसको चलाएं या इसी के अंदर से हम इसको चलाएं, बात एक ही है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखें बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने विजुअल स्टूडियो से चलाई थी। देखें बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बिल्कुल सब चीज़ें, फंक्शनलिटी सब चीज़ें सेम काम कर रही हैं। अच्छा, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है, इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इस शॉर्टकट को मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा इसी फ़ोल्डर पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी क्लाइंट को ये मैंने डिप्लॉय करके तो दे दिया। अब इसके अंदर एक तो मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल के अंदर हमारा तमाम डेटाबेस का
तमाम उसके अंदर जो है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें होती हैं। उसकी स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, उसके अंदर जो है यूज़र नेम होता है, डेटाबेस का नेम होता है, यूज़र का सबसे अहम कि उसका पासवर्ड होता है। अगर कोई भी यूज़र इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड करके खोले, वो तमाम कोड उसके सामने आ जाता है। तो इस कॉन्फ़िग का फाइल के थ्रू वो हमारे डेटाबेस तक एक्सेस कर सकता है। और कोई यूज़र अगर शैतानी ख़यालात का हुआ तो वो हमारे डेटाबेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है कि आप डीबग का फ़ोल्डर जो है क्लाइंट साइड पे जाके डिप्लॉय कर दें और क्लाइंट यहाँ से चलाता रहे अपनी फ़ाइल। ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है, अनप्रोफेशनल वे है, लाइल्मी है, बहुत बड़ी गलती है। वो आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचा सकता है इस कॉन्फ़िग फ़ाइल की वजह से। और आप यहाँ से इस कॉन्फ़िग फ़ाइल को अगर डिलीट करेंगे तो फिर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, तो आपको मजबूरन ये तमाम चीज़ें देनी होती हैं। तो इसका बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका, बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग किसी को अपना सॉफ्टवेयर पेश करें, किसी को क्लाइंट को दें, तो आप इसी तरीके से दें। अब ये फ़ोल्डर तो डीबग के नाम से मैंने रख दिया। अब ये देखें, एक वेबसाइट पे आपने जाना है 74.cz.en। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम जाते हैं यहाँ पर, हम इसको पेस्ट कर देते हैं और हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, आपने यहाँ पर इसके मुख्तलिफ जो है इनके मेन्यूज़ हैं। मैक एस एफ एक्स पर आपने जाना है। ये एक छोटा सा बेहतरीन किस्म का सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। इसका बहुत बड़ा काम है, बहुत बेहतरीन काम है। आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल चंद के बीच की फ़ाइल है, आपने इस पर जाके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड की लोकेशन मैंने उसको बताया कि भाई आप डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर दें, तो ये डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो गया। अच्छा, इसको कट कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ये देखें, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर मैक एस एफ एक्स के नाम से हमारे पास डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पूरे डीबग फोल्डर को, ये जो मल्टीपल फाइल्स हैं, इस मल्टीपल फाइल्स को आप सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि यूज़र बस उस एग्जी फाइल को क्लिक करे और उसका सॉफ्टवेयर रन हो जाए और उसकी फ़ाइल उसको नज़र ना आए, मल्टीपल फाइल्स मर्ज हो जाएं सिर्फ सिंगल फाइल के अंदर। और सबसे अहम बात यह कि उसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जैसे विनरार या 7-zip के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपने डबल क्लिक करना है मैक एस एफ एक्स पर और ये देखें आपके सामने कुछ इस किस्म का इसका लेआउट होता है। ये आप इसकी बेसिक सेटिंग्स देखें और मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी ये सेम ही, इसी तरह एक्सट्रैक्शन फोल्डर आपने इसको सेम ही रहने देना है। अच्छा, हाउ टू डिलीट एक्सट्रैक्टेड फाइल्स, तो इसको भी आपने सेम इसी तरह रहने देना है। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन फोल्डर जो है टेम्प्रेरी फोल्डर सेम बिल्कुल एज इट इज़ रहने देना है। एडवांस ऑप्शन में बिल्कुल साइलिंग एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, UAC ऑटो एलिवेशन ये भी ठीक है, नन पर है। और यहाँ पर ओवरराइड मोड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, यूज़र ये कह रहा है कि प्रॉम्प्ट करें, यूज़र को बताएं वेदर टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल, यूज़र को बताएं। तो हमने कहा नहीं, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने सेम रहने देनी है। अब करना काम हमने ये है, एक ये हमारे पास फ़ोल्डर है जिसको हमने एक्जी फाइल में कन्वर्ट करना है। और दूसरा ये देखें, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपने फ़ोल्डर का कस्टम आइकन भी बना सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको अपना कस्टम आइकन भी फराहम करता है, कहता है कि भाई आप अपनी तरफ से कोई भी आइकन आप चूज़ कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने ऑलरेडी देखें, मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैंने इसमें एक आइकन खूबसूरत सा सॉफ्ट आइकन डॉट आइकन के नाम से इसको मैंने सेव किया हुआ है। इसकी एक्सटेंशन ICO है, ये छोटी सी फाइल होती है आइकन की फ़ाइल। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ, छोटी सी फाइल है ये। तो ये मैंने ऑलरेडी एक आइकन मैंने जो है यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को पब्लिश किया करें, लोगों को दिया करें, ये प्रोफेशनल वे है। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि मैं डीबग के फ़ोल्डर को भी इसी अपने एक सिंगल फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। देखें, मेरे पास एक ये डीबग का फ़ोल्डर है जिसमें तमाम मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। और एक मेरे पास ये आइकन है, मैं चाह रहा हूँ अपने मेरे सॉफ्टवेयर का जो आइकन हो वो ये हो, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब आते हैं मैक SFX, हमारा जो सबसे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है, इसकी तरफ आते हैं। ये कहता है कि सोर्स फोल्डर इट में कंटेन सब फोल्डर्स, कह रहा है कि आप सोर्स फोल्डर बताएं किस फोल्डर को आप जो है एक्जी बनाना चाहते हैं सिंगल। तो ये देखिए, मेरे पास डेस्कटॉप पर मैंने मेक सिंगल एक्जी फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फाइल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर डीबग का जो है मेरा मेन फोल्डर है। तो ये डीबग मेन है, देखें जिसके अंदर आपकी जो मेन एक्जी होगी, उस एक्जी का जो पेरेंट होगा वो आपका सोर्स फोल्डर होगा। तो एक्जी मेरी इसके अंदर है, तो इसका पेरेंट जो है ये डीबग है, ये इसका सोर्स फोल्डर है। तो हम जाते हैं ब्राउज़ पर
और मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पर जाएं, यहाँ पर एक मैक ऐसे सिंगल एक्जी के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर डीबग का जो फ़ोल्डर है, देखिए इसको आपने यहाँ क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने डीबग पे इसके पेरेंट पर क्लिक करना है कि और ये हमारा जो है सोर्स फोल्डर है। ओके कर दिया आपने, सिंपल। अच्छा, अब ये आपसे पूछेगा टारगेट एस एफ एक्स फाइल्स। ये कह रहा है कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इसको मल्टीपल जितने भी आपका जो पूरा ये फोल्डर है सिंगल फाइल में कन्वर्ट होगा, तो आप उसको कहाँ पर और किस नाम से सेव करना चाहेंगे। तो मैंने कहा मैं उसको डेस्कटॉप पर एच एम एस के नाम से, आप कस्टम नाम जो भी आपका दिल करे आपका उसका नाम दें। मैं इसको कहता हूँ कि मैं एच एम एस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस के नाम से इसको मैं डेस्कटॉप पर जो है मैं सेव करना चाहता हूँ। आपने सिर्फ नाम लिख दिया, जिस नाम से आप उसको उसका नाम रखना चाहते हैं, ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने इसके सेव कर दिया। देखें, दो चीज़ें होंगी। पहली जगह आपने ब्राउज़ पे जाकर इसको सोर्स फ़ोल्डर देना है जिसके अंदर मेन एक्जी फाइल है, और एक्जी फाइल मैंने आपको बताई थी डीबग के अंदर जो है ये हमारी मेन एक्जी फाइल है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इसका पेरेंट जो है ये डीबग है, तो मैंने यहाँ पर डीबग फ़ोल्डर का मैंने पाथ दे दिया। फिर इसी तरह वो मुझसे पूछता है कि आपने इस जो ये डीबग के फ़ोल्डर को मुकम्मल तौर पे जब वो सिंगल फाइल में बनाएगा तो आपने किस नाम से और कहाँ सेव करना है। तो मैंने उसको बता दिया डेस्कटॉप पर एचएमएस के नाम से सेव करना। डॉट ई एक्सी ऑटोमेटिक इसने फाइल की एक्सटेंशन उठा ली। अब ये मुझसे पूछता है क्या आप अपने प्रोग्राम का कोई कस्टम आइकन भी रखना चाहेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, कस्टम आइकन मैंने रखना है। तो मैंने ब्राउज़ पे जाना और इसी के अंदर देखें मैंने डेस्कटॉप पर इसके अंदर मैंने ये आइकन रखा, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, तीन चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पर इसको फ़राहम कर दी हैं। अब ये हमसे पूछता है कि एक्सट्रैक्ट फाइल्स इनटू स्पेसिफाई फोल्डर एंड लॉन्च एग्जीक्यूटेबल फाइल। अच्छा, अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये टोटल तीन चीज़ें थी, तीन चीज़ें ही आपने इसको फ़राहम करनी है। और उसके बाद जो है, बल्कि मिस्टेक मुझसे थोड़ी सी ये हो गई, ये बाकी तीन चीज़ें नहीं, एक चीज़ और मेन आपने इसको जो है एक्जी फाइल भी आपने इसको बतानी है, मेन एक्जी फाइल कि आप जिसको चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी एक्जी फाइल वो रन हो। तो हम ब्राउज़ पे जाते हैं, तो इस डीबग के अंदर देखें, इस डीबग के अंदर जो एक्जी फाइल है या जो भी आपका प्रोजेक्ट का डीबग का फोल्डर हो उसके अंदर जो मेन एक्जी फाइल होगी आपने इसका यहाँ पाथ देना है। मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे जाएँ, मैक सिंगल में इसमें डीबग के अंदर जो है देखें ये मेन फाइल है एचएमएस की, जिसको जो मेन फाइल है जहाँ से प्रोग्राम हमारा रन होता है ये ओपन। बस टोटल आपने ये चार फील्ड्स को आपने फिल करना है और मैक एस एफ एक्स पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। और इसको मैंने कहा था ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाए एचएमएस के नाम से। अब देखें, बिस्मिल्लाह करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये देखिएगा कमाल इसका। अब ये इसको जो है तमाम मल्टीपल फाइल्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और ये चंद सेकंड ही लगाता है। 54 MB की तकरीबन मेरी फाइल्स हैं। तो ये देखें, इसने कहा कि सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर दिया है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप चाहें तो अपने पास संभाल के रख दें, बल्कि ये बहुत ही काम का आपको बिल्कुल रखना चाहिए। अब ये आप देखें कितना खूबसूरत इसने जो है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना दिया HMS.exe। इसकी राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो 13 इसने 13 एक तो इसको कंप्रेस कर दिया है, 13 MB का इसने इसको बना दिया है। जबकि ये हमारे पास ओरिजिनल जो इसका फाइल साइज़ था तकरीबन 54 MB था। देखें कितना बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको कंप्रेस भी किया है। और उसके अलावा आप ये देखें, राइट क्लिक करके इसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई यूज़र चाहे कि हम इसमें से फ़ाइलें निकाल कर देख लें कॉन्फ़िग फ़ाइल कौन सी है, तो वो नहीं कर सकता। कितनी बेहतरीन और इसकी पावरफुल बात है इस सॉफ्टवेयर की। अब इसको हम चला कर देखते हैं। राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ या आप डबल क्लिक करें, बात एक ही है। अच्छा, राइट क्लिक करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, तो आप ये देखिएगा बिल्कुल सेम जिस तरह हमारा सॉफ्टवेयर चलता था एडमिन, और यहाँ हमने इसका पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, देखें यार वी गो, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही फंक्शनैलिटी, वही डेटाबेस से कनेक्टिविटी, वही आपकी तमाम फाइल्स। देखें नीचे सर्वर से टाइमिंग जो है इनकी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सेम बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल आपकी सब चीज़ें रखेगा, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसी स्टेप को फॉलो किया जिस तरह मैंने फ़ॉलो किया है, तो इंशाल्लाह जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी क्लाइंट को आप अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करें, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपना सॉफ्टवेयर देना है। देखें राइट क्लिक करें तो यहाँ पर कोई इसको एक्सट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, चाहे आप दूसरे एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करें 7-zip से करें, तो ये आपकी सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई और कंप्रेस्ड हो गई। ये सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका है जो मुझे समझ में आया। और अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह जो है उस पर भी हम मज़ीद फिर जो है ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका यही है
अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को दूसरी जगह डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्लाइंट को देना चाहते हैं, तो ये सिक्योर्ड भी है, खूबसूरत भी है। और ये देखें, इसने आपके सॉफ्टवेयर को आपके जो भी आपका कस्टम आइकन था वो आइकन दे दिया है। अब इसका नाम आप चेंज करना चाहें सॉफ्टवेयर का, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आइकन देखें आपका बेहतरीन किस्म का। आप इसकी शॉर्टकट बनाएं राइट क्लिक करके, सेंड टू डेस्कटॉप, तो ये आप देखें, ये इसी तरह इसका आइकन सेम बरकरार रहेगा। तो ये मैंने थोड़ी रिसर्च की थी तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के भी काम में आएगी।